नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की बुलेटिन की और एक बार फिर से रुक करने का। मध्य प्रदेश की बुलेटिन में बात करेंगे झाबुआ की, जहां नगर की कई शासकीय अशासकीय संस्थाओं पर किया गया ध्वजारोहण। साथ ही चर्चा करेंगे सिवनी की, जहां प्राथमिक शाला दमपुरी एवं आंगनबाड़ी केंद्र पर बिना बच्चों की उपस्थिति पर ही किया गया ध्वजारोहण। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस मध्य प्रदेश की बुलेटिन में। खबर छिंदवाड़ा से, जहां कोयला खदान में काम करने वाले कामगारों की ज्वलन समस्या को करीब से जानने के लिए केंद्रीय अध्यक्ष कोयला श्रमिक सभा साथ ही साथ जेबीसीआई मेंबर श्री शिव कुमार यादव ने पेज स्टॉप क्लब में संवाद स्थापित करते हुए कोयला खदान में काम करने वाले कामगार की समस्याओं को सुनते हुए समस्या का वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क कर निराकरण भी किया। केंद्रीय अध्यक्ष ने कामगारों द्वारा बताए गए पैनल अस्पतालों की समस्याओं पर अपनी बात रखते हुए कहा कि सेंट्रल बोर्ड की बैठक में पेंच कान्हान और पतारखेड़ा में कामगारों के इलाज के दौरान आने वाली समस्याओं को लेकर चर्चा भी करेंगे। और पेज बड़ी संख्या में हमारे यहाँ पे कामगार और उनके आश्रित लोग और जो रिटायर कर्मचारी हैं वो बड़ी संख्या में है। यहाँ पे हजारों की संख्या में हमारे पास में 2 हॉस्पिटल यहाँ पे है एरिया के, कन्हान और पेज के, लेकिन हमारे पास में वो सुविधाएं नहीं है कि हम लोग आपातकालीन में या बड़े मामले में हम उनका इलाज कर सकें। छोटी मोटी बीमारियों में या छोटी मोटी समस्याओं में तो हम लोग उनको सुविधा दे पाते हैं, लेकिन जब कोई बड़ी बीमारी होती है या कोई ज़्यादा आपातकालीन इमरजेंसी तकलीफ होती है तो उस समय हमारे पास नागपुर के सिवा कोई तुरंत में रास्ता नहीं है। लेकिन ये अपने आप में हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि नागपुर यहाँ से 150-200 किलोमीटर की दूरी पे है और 150-200 किलोमीटर दूर जाने में मतलब वहाँ पे पेशेंट अपनी ज़िंदगी और मौत के इस पे जब वो कुछ फासलों पे रहता है तो उसमें घंटों ख़राब करने में उसकी ज़िंदगी पे बन आती है। इसलिए मैं अभी मेरे भाइयों के द्वारा जानकारी मिली है कि यहाँ पर छिंदवाड़ा में 1-2 बड़े हॉस्पिटल हैं जिनकी कैपेसिटी हमारे नियम अनुसार है। छिंदवाड़ा से सीनियर संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। खबर झाबुआ से, जो 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झकनावदा में पीएम श्री स्कूल परिसर में प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए दोबारा स्कूल परिसर पहुंची। प्रभात फेरी के समापन के पश्चात स्कूली बच्चों का आयोजित किया गया, जिसमें शासकीय पीएम श्री स्कूल 1 कन्या कार्यक्रम, माध्यमिक कन्या प्राथमिक सहित शासकीय स्कूलों के नन्हे मुन्ने बाल कलाकारों ने नाट्य प्रस्तुति दी और कई सारी मंत्रमुग्ध करने वाली प्रस्तुतियां दी, जहां पर शैतानमल कुमोट, पारस जैन, डॉक्टर मोहन सिंह चौहान, महेंद्र राठौर समेत कई लोग मौजूद रहे। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष की रिपोर्ट। खबर सिवनी से है, जहां घनसौर जन शिक्षा केंद्र के अंतर्गत प्राथमिक शाला दमपुरी एवं परियोजना घनसौर के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र दमपुरी दोनों ही जगह पर 78वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कार्यक्रम कर गांव के एक भी बच्चे उपस्थित नहीं हुए। कुछ दिन पहले ही बच्चों के पालकों द्वारा अपना रोष व्यक्त करते हुए निर्णय लिया गया था कि दोनों शालाओं के बच्चे ऐसे कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। बता दें कि दोनों शालाओं के बीच में टूटी हुई पुलिया है, वो पुलिया का पुनर्निर्माण का आश्वासन शासन प्रशासन के द्वारा नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से वहां के लोगों में रोष व्याप्त है। आप कार्यकर्ता है जी, आंगनवाड़ी दमपुरी के, है ना जी। बच्चे लोग एक भी नहीं आए, किस क्या कारण है इसका? पुल के कारण गांव वाले लोग नहीं आने देते। पुल में पानी होने के कारण? हाँ, पुल में पानी होने के कारण बच्चों को नहीं आने दे रहे हैं गांव वाले। अच्छा, आप बिना बच्चे के आज तिरंगा झंडा फहराया गया है। ठीक, आप परिचय दें। मैं प्रदीप कुमार पटेल प्राथमिक शिक्षक हूँ भैया यहीं पर। आप संजय पटेल जी हैं, आप भी शिक्षक हैं इसी संस्था में, प्रभारी प्रधान पाठक हैं। माँ साहब, जैसे देखा जा रहा है प्राथमिक शाला आपकी दमपुरी में एक भी बच्चे ध्वजारोहण में नहीं आए हैं, क्या कारण? इसका कारण हमें ग्रामवासियों से जो जानकारी मिली है तो उन्होंने ग्राम सभा करके पेशा एक्ट के तहत ग्राम सभा किया है उन लोगों ने, और ये पुल के कारण बोले हम बच्चों को तब तक नहीं पहुंचाएंगे जब तक पुल की स्वीकृति नहीं हो जाती। अच्छा, राष्ट्रीय पर्व के कारण हमने परसों सूचना निकलवाई थी गांव में, रजिस्टर में जाके साइन करवाए तो बहुत से लोगों ने साइन नहीं किया कि भैया हम इस बार जो है कार्यक्रम का भी बहिष्कार करेंगे, कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाएंगे, सरकार पहले हमारी सुनवाई करे।
सर राम प्रसाद उइकी। आज कोई भी बच्चे को तिरंगा झंडे पे ध्वजारोहण के लिए नहीं भेजा गया, क्या कारण? इसका कारण सर ये है कि जो हम पूरे ग्रामवासी बैठ कर के एक ग्राम सभा लगा कर के जो निर्णय लिए हैं कि जब तक जो ये पुलिया के विषय में जो पुलिया के विषय में ठोस आश्वासन कोई शासन प्रशासन अधिकारी के तहत जब तक ना मिले इसका निर्माण के लिए, तब तक हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजा रहे हैं। सिवनी से सी न्यूज़ संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। खबर उमरिया से, जहां जिले के मानपुर जनपद पंचायत अंतर्गत की शासकीय हाई स्कूल पनपथा में 78वां स्वतंत्रता दिवस मुख्य रूप से मनाया गया। कार्यक्रम में बालक और बालिकाओं द्वारा रंगमंच पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। वहीं मुख्य रूप से सरपंच मूलचंद जायसवाल, सचिव शुभदेश श्रीवास्तव, शिक्षक अजय मिश्रा समेत कई लोग मौजूद रहे। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता योगेंद्र महोबिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।